तोड़ना है कई पिंजरा कि मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है कई पिंजरा कि मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमां अभी बाकी है। नमस्कार, डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं प्रतिभाशाली युवाओं से। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपके ख्वाहिशों को पूरा करने और आपके सपनों को सही दिशा में उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगा। उड़ान के आज के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा साहित्य प्रेमी, जिन्होंने कुछ कविता, अपनी स्वरचित कविता आज हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्य प्रकाश उपाध्याय, जो रोहतास से हैं। सूर्या, स्वागत है आपका डीडी बिहार में। जी नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं लाडली, जो कि अररिया से हैं और आप भी साहित्य में काफ़ी रुचि रखती हैं। जी स्वागत है आपका उड़ान की आज के इस अंक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य पांडे, जो पटना से हैं और ये भी साहित्य प्रेमी हैं। आदित्य, उड़ान के आज के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज हम बात करते हैं सूर्य प्रकाश से। सूर्या, आप ये हमें बताएं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है और साहित्य में आपकी रुचि कैसे बनी? जी महोदया, मैं सर्वप्रथम तो दूरदर्शन और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी पढ़ाई हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर का विद्यार्थी हूँ जी। और साहित्य और संस्कृति के प्रति पूर्ण रूपेण हृदय से प्रतिबद्ध हूँ और मेरी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। जी जी। बात करें लाडली आपसे, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आपने साहित्य में अपनी रुचि कैसे बनाई? मेरा 10th कंप्लीट हुआ है आपको विद्या मंदिर फॉरबिसगंज से, और 12th भी मैंने वहीं से किया है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है मास कम्युनिकेशन में, और अभी भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो साहित्य में रुचि मेरा, जब मैं 8वीं क्लास में थी तब हमारे स्कूल का एक मैगज़ीन निकलता था, अरुणोदय। तो हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे उसमें जब अपनी अपनी रचनाएं डालते थे तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ लिखूं। तो उस वक्त से ऐसा हुआ कि मुझे लिखना नहीं आता था, पर एक कविता आप सुनी होंगी, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो मैंने उस वक्त उसी कविता को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके मैंने लिख तो दिया, पर वो मेरी कविताएं छपी नहीं। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद से कुछ लिखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और तब से मेरी कोशिश जारी है और अब मैं लिख रही हूँ। जी, बहुत खूब। बात करें आदित्य आपसे, तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आपको साहित्य में रुचि कैसे बनी? जी, मैंने बैचलर्स यहाँ पटना TPS कॉलेज से किया था, केमिस्ट्री ऑनर्स से, और मैं फ़िलहाल मास्टर्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ नोएडा से VFX एंड एनिमेशन में। और रुचि की बात है, मैं लिख 6-7 साल से रहा था, बट कोविड के फेज़ के बाद लगा कि अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो मुझे कहीं भी इसे प्रदर्शित भी करना चाहिए, किसी कवि सम्मेलन में, मुशायरों में। तो उसके बाद कोविड के फेज़ के बाद मैंने बहुत इस पे ग्रो अप किया और बस आपके सामने हूँ आज। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करें सूर्य आपसे, तो आज आप हमारे दर्शकों के समक्ष अपनी कौन सी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं माँ सरस्वती का आह्वान करूँगा। जी, माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करूँगा। जी जी। हे सरस्वती माँ ज्ञान दा, हे सरस्वती माँ ज्ञान दा, मम हृदय विमल सुविचार दो। अंतःकरण अंधकार है, कुंठित कुटिल कुविचार है। अंतःकरण अंधकार है, कुंठित कुटिल कुविचार है। चित दीप्त कर मन तृप्त कर, चित दीप्त कर मन तृप्त कर,
से सकल जीवन संसार है, सकल जीवन संसार है। दुर्भावना को निखार कर सद्भाव का भंडार दो। हे सरस्वती माँ ज्ञान दा, मम हृदय विमल सुविचार दो। अगला बंद है कि सुर ताल सरगम सार दो, सारस्वत सरस झंकार दो। सहर्ष विनय स्वीकार कर श्री चरण शरण आधार दो, श्री चरण शरण आधार दो। सतत बढ़ूं श्री जन श्रुति, बस लेखनी में धार दो। हे सरस्वती माँ शारदा, मम हृदय विमल सुविचार दो। अंतिम पंक्ति में आज के दौर में जो प्रासंगिक है आप सबके समक्ष कि अनीति भीति सर्वत्र है, यात्र तात्र शास्त्र है। दमन शमन करतारिणी, चहु क्लेश देश समाग्र है, चहु क्लेश द्वेष समग्र है। बुद्धि विवेक दो चेतना, द्विज प्रेम परस पर प्यार दो। हे सरस्वती माँ ज्ञान दा, उत्तम मनुज व्यवहार दो। समस्त जगत को तार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो आप अब हमारे सामने कौन सी कविता प्रस्तुत करेंगे? जी, मैं सर्वप्रथम तो आज के दौर में आप लोग भली बात ही देख रही हैं कि हमारी जो नारी समूह जाति हैं जी, कितनी कलंकित है और लोग हे और तिरस्कृत भाव से लोग देख रहे हैं। तो आज हम ये कहेंगे कि नारी को खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, एक सबला बनकर रहना है। और आज के दौर को देखते हुए उनको क्या किस रूप में अपना अवतरण लेना है और किसी से मदद नहीं लेना है, किसी के प्रति उनको आगे बढ़ कर के हाथ नहीं बढ़ाना है जी, वो खुद को तैयार करना है वो। तो इस पे एक मेरी स्वरचित कविता है कि कविता का शीर्षक है बन रणचंडी संहार करो। जी, कि नारी तू नारायणी है, स्वयं पर एक उपकार करो। आज के दौर में कोई उपकार करने की, कोई किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि खुद अपने ऊपर अपना उपकार करना है। कि नारी तू नारायणी है, स्वयं पर एक उपकार करो। यत्र तत्र त्रासदम बन रणचंडी संहार करो। कि तुम कहर कुलिस कसक में भी मुख से उफ ना कहती हो, तुम नीर चीर विरह वेदना घुट घुट कर क्यों सहती हो। तुम शौर स्वरूपड़ी शबला हो, झुक झुक कर क्यों रहती हो। वृथा चित में भीत भरकर दीवारों सी पल पल रहती हो। चंड प्रचंड तुम रूप धर धरा को दूषित कर दो, अधर्म और अपमान पर अमर विजय विभूषित कर दो। इस कली में कृष्ण ना कोई रखवाला, मत गौरव गुहार करो। यत्र तत्र त्रास अधम बन रणचंडी संहार करो। अगली पंक्ति देखिएगा कि निस्सामर्थ स्वाभिमानों को तुम कब तक हनन करोगी। हे दृष्टि चिंगारी को तुम कब तक शबन करोगी। कुत्सित कलंकित मिथ्यारोपण तुम कब तक वहन करोगी। अन्याय अत्याचारों को तुम कब तक सहन करोगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर उत्क्रांति उद्घोष करो। कर शंखनाद अनंत विजय का तुम सत्य का जय घोष करो। रोम रोम में रोष भरो, रोम रोम में रोष भरो, बस महामाया ओंकार भरो। यत्र तत्र त्रास अधम बन रणचंडी संहार करो, बन रणचंडी संहार करो। जी, बहुत बहुत खूब। आप ये बताएं सूर्या कि ये कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं बाल्यावस्था से ही कविताएं लिखते आ रहा हूँ और मैं निश्चल हृदय से साहित्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। और
मेरी इसके प्रति मेरी माता जी, मेरी दीदी श्री जो हैं, उनका ही प्रतिफल है, उनका ही आशीर्वाद है। और मैं इस समाज में व्याप्त जो कुरीति है, विसंगति है, उनको मैं हृदय से महसूस किया हूँ। और ख़ास करके नारी के प्रति तो मेरी संवेदनाएं सदैव समर्पित रहती है। तो मैं यही प्रेरणा है मेरी कविता लिखने की। आदित्य, आपसे तो आप ये बताएं कि आज आप हमारे समक्ष कौन सी कविता? ये कविता मैंने 2-2.5 साल पहले लिखी थी, बेटियों के ऊपर लिखी थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये कविता भारत के प्रसिद्ध कवि आलोक श्रीवास्तव जी और आशुतोष राणा जी के पास भी पहुंची है। तो कविता कुछ ऐसी है कि देखते हो ताकते हो दूसरों की बेटियां, कि दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है क्या, कि काम धंधे है नहीं कुछ जाओ कमाओ रोटियां, कि दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है क्या, कि दारू पी के आओगे घर में तुम चिल्लाओगे, होश में रहोगे तुम तो बेशुमार प्यार दोगे, और नशे में रहोगे तुम तो 2 तमाचा मार दोगे। कि दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है क्या, कि अपनी बेटियों को तुम रखते हो सहेज कर, कि दूसरों की बेटियों को तौलते दहेज पर, कि दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है क्या, दूसरों की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है क्या, कि हिंदू कहता बेटियों को रखो तुम हिसाब में, कहता मुस्लिम बेटियों को रखो तुम हिजाब में, दूसरों की बेटियों को ताकते हो ख्वाब में, क्या ही फ़र्क रह गया हिजाब में हिसाब में, दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं है क्या, दूसरों की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है क्या। बहुत खूब। आपने आदित्य, आपने ये कविता कब लिखा और इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? मैंने कविता 2-2.5 साल पहले, जैसे मैं आपको बताया था, लिखा। और बस मैं स्टार्टिंग से सामाजिक तत्वों पर लिखा हूँ। मेरी पहली जो कविता थी, मेरा ये भी सौभाग्य कि मैंने पहली कविता पीरियड्स के ऊपर लिखा था, माहवारी के ऊपर। तो बस महिलाओं के प्रति लिखना, सामाजिक तत्वों पर लिखना, ये मेरा शुरू से शौक़ है। जी बिल्कुल। बात करें लाडली आपसे, तो आप हमें बताएं कि आज आप हमारे समक्ष कौन सी कविता प्रस्तुत करनी चाहेंगी? मेरी कविता है एक दिन ये शहर ख़त्म हो जाएगा। जी एक दिन ये शहर ख़त्म हो जाएगा, बचे रहेंगे बस हम और तुम। हम और तुम का मतलब हम दोनों नहीं हैं, मोहब्बत है, संवेदना है। हाँ, वो कातिल भी होगा जो ख़त्म करेगा नफ़रत को। अकेले बस में बैठी लड़की के असुरक्षित होने के महसूस को, रात के अकेले 12 बजे घर से निकलने वाले रोक टोक को, विधवाओं के ऊपर लग रही बंदिशों को, समाज के नाम पर रोंदने वाले अरमानों को। मारा जाएगा हर उस धारणा को जो हमें हमसे ही अलग करता है। और यह कत्ल धीरे धीरे होगा। चाकू की जगह कोशिश होगी और सजा की जगह मिलेगी उम्मीद, क्योंकि ये आखिरी कत्ल होगा। जी बहुत खूब। तो बताएं लाडली कि आपने ये कविता कब लिखा और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी मैं ये कविता लिखी हूँ 1 साल पहले की कविता है ये मेरी। जब मैं फॉरबिसगंज से पटना के लिए आ रही थी, तो वो वो वैसे दिन का वक्त था, पर उस वक्त हुआ कि जब मैंने मुजफ्फरपुर से पटना के लिए बस लिया, तो उसमें ऐसा था कि कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी नज़रों को देखकर लगा कि वो बहुत ही गंदी नज़रों से मुझे घूर रहे हैं, और फिर एक ऐसे लोग से मेरा सामना हुआ जिन्होंने गलत हरकतें करने की कोशिश की थी उस भरी बस में। उसके बाद मैंने उस पर आवाज़ भी उठाई और वहाँ से आने के बाद मैंने ये कविता लिखा था। जी बिल्कुल। बात करें सूर्य आपसे, तो आप ये बताएं कि और आपने कौन सी कविता लिखी है और आज कौन सी कविता आप और सुनाने जा रहे हैं? जी, मैं अपनी अगली कविता में हम राष्ट्र के नवांकुर यानी कर्णधारों को अपनी इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। जी, विदेश की कविता है और मैं दिनकर जी से प्रेरित, और क्योंकि दिनकर जी ही मेरे प्रेरणा स्रोत है जी, और उन्हीं के शानिद, उन्हीं के छत्र छाया में रहकर मैंने कविताएँ पढ़ी है और लिखना भी शुरू किया है। तो एक विदेश की कविता है जिसका शीर्षक है बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। कविता कुछ इस प्रकार है कि तुम उबाल लो हृदय के पीर, हो प्रणयम कर्म मुद्रा गंभीर, करो सिंह सा तो गर्जना उठा लो तुम तलवार तीर,
बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। टापे अश्व सातु चाल चल, रक्त को उबाल चल, कर ध्वस्त नष्ट रिपो के पाँव, ले विकराल रूप कराल चल, छीन लो तुम स्वजागीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। सूर्य सातु ज्वाल बन, प्रचंड अखंड काल बन, सूर्य सातु ज्वाल बन, प्रचंड अखंड काल बन, हे भारती के लाल सुन, असत्य को निढाल कर, सत्य का तु ढाल बन, मातृभूमि का बन नजीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। अगली पंक्ति देखिएगा कि घर कर घोर नाद अभय का तुम, कर शंख घोष विजय का तुम, कदा रुको अड़ो डरो नहीं, हो वीर प्रतीक संजय का तुम, हे समर सुत न हो अधीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। अखों में क्रोध कौंद धर, महाकाल रूप रौद्र धर, हे भद्र कारक हे भद्रदंत, क्लेश द्वेष मन समग्र कर, हे बलदेव हे वीरभद्र हे बलवीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। तुम मनोद्विज अवतार हो, तुम धर्म का आधार हो, कर सर्वस्व समर्पण जीवन धन, तेरा चतुर्दिक जय जयकार हो, दो बहा दिलों में प्रेम समीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। अंतिम पंक्ति है कि निशेष अशेष विशेष हो तुम, क्योंकि हमारा जन्म एक विशेष ही हुआ है और विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, तो इस पंक्ति के माध्यम से नवांकुरों के लिए कि निशेष अशेष विशेष हो तुम, अरेश रणेश वीरेश हो तुम अगणित अवर्णित अपरिमित, न अंत अनंत गणेश हो तुम, कोटीन हमन हे रण सुधीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर, बढ़ो तुम वीर लड़ो तुम वीर। काफ़ी अच्छी कविता लिखी है आपने और बहुत से भाव इस कविता में हैं और एक साथ इतने सारे भाव आपने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया, बहुत खूब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो बात करें लाडली आपसे, तो आपने और कौन सी कविता लिखी है और आज आप और क्या सुनाने जा रही हैं हमें? मेरी एक कविता है जो मैं 2 साल पहले लिखी थी जी। उसका नाम है चरित्रहीन। चरित्रहीन। जी जी। मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी शरद चंद्र की और उसका नाम है चरित्रहीन। तो मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मैंने इसका मतलब उस नॉवेल उस नाम से मुझे बहुत कुछ मिला, तो मैंने ये कविता लिखा है। जी। हाँ मैं चरित्रहीन हूँ, तुम्हें मुझे चरित्रहीन हाँ मैं चरित्रहीन हूँ, अगर समझना है तुम्हें मुझे चरित्रहीन तो बेशक समझो, तुम्हारा समझना भी लाजमी है, कौन सा तुमने मुझे समझा है, बस देखकर एक धारणा बना ली, अगर कपड़े करते हैं किसी के चरित्र का निर्माण तो मैं चरित्रहीन ही ठीक हूँ। क्यों ओढ़ूं मैं एक लंबी चौड़ी ओढ़नी, अगर तुम्हारी नज़र गंदी होगी तो तुम बुड़के वाली को भी नज़र गार कर देखोगे और नहीं दिखने पर कहोगे आखिर यह चीज़ क्या है। मैं नहीं मानती समाज के बनाए इन रूढ़िबद्ध धारणाओं को, क्यों करूं मैं खुद को चरित्रवान साबित। अगर तुम यह कहते हो 4 मीटर का कपड़ा मुझे चरित्रवान बना सकता है और 2 मीटर घट जाने पर मैं हो गई चरित्रहीन, तो हाँ मैं चरित्रहीन हूं। तुम्हारे लिए मैं चरित्रहीन इसलिए नहीं हूं कि मैंने 4 मीटर की जगह 2 मीटर का कपड़ा पहना है। तुम्हारे लिए मैं चरित्रहीन इसलिए हूं क्योंकि समाज के बनाए खोखले नियम के विरुद्ध मैं खड़ी हूं, क्योंकि मुझ में हिम्मत है तुम्हारे सामने खड़े होने की, और शायद तुमसे ये सहन ना हुआ, इसलिए तुमने इसका नाम चरित्रहीन दिया है। अगर इसका नाम चरित्रहीन है तो मैं खुश हूँ कि मैं चरित्रहीन हूँ। हाँ मैं चरित्रहीन हूँ। जी बहुत ही मार्मिक रचना थी। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी कविता लिखी है लाडली आपने, इसमें बहुत से भाव छुपे हैं और ख़ासकर ये कविता जो है लड़कियों, जिन लड़कियों को हम समाज में बुरी नज़र से देखते हैं और एक दायरे में बांध देते हैं उनको। बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो ये कविता काफ़ी सारे भाव प्रकट करता है और काफ़ी अच्छी कविता लिखी है आपने। बात करें आदित्य आपसे, तो आप आज और कौन सी कविता सुनाने जा रहे हैं? जी ये कविता का शीर्षक है इश्क, और वो ऐसा इश्क नहीं है जो आजकल चलता है, ये पहले के इश्क के बारे में कि पहले का इश्क कैसा होता था। और इसके बाद एक और कविता है जो अभी के इश्क के ऊपर है, लेकिन वैसा इश्क होना नहीं चाहिए। जी।
तो मैं पहले वो सुनाता हूँ जो पहले का जो इश्क होता था, कि वो इश्क ही था पक्की सड़कें जिस ओर आती न थी, सब इंसान थे कोई जाति न थी, सब घर थे कोई मकान न था जहाँ मज़हब का नामो निशान न था, कि तीरगी जब रातों को बहा करती थी, रोशनी भी इश्क से कहा करती थी, कोई ख्वाहिश न थी कोई ज़िद न था, करवा चौथ न था न कोई ईद न थी, इल्मे चांदी न थी कोई सोना न था, गहनों का घर घर में रोना न था, पांडव कौरव का भी कोई किस्सा न था, मांगता कोई भी भाई हिस्सा न था, छोटा या बड़ा कोई कपड़ा न था, हवस काबू में थी कोई लफड़ा, छोटा या बड़ा कोई कपड़ा न था, हवस काबू में थी कोई लफड़ा न था, पैसे तो ना थे पर धंधा न था, मरते तो थे पर फंदा न था, इश्क ज़ख्मों में था, इश्क दवाओं में था, इश्क मिट्टी में था, इश्क हवाओं में था, ऐ वक्त मुझे ले चल वहीं जहाँ बस इश्क हो और कुछ भी नहीं, बेलिबास रहूं या रहूं इश्क लिबास, हो इश्क धड़कन बने हो इश्क की सांस। बहुत खूब जी, बिल्कुल। काफ़ी मार्मिक कविता है ये, और आप बता रहे थे आपने आज के इश्क पे भी कोई कविता लिखी है। जी, अभी के इश्क के ऊपर होता है, लेकिन दुनिया में और भी दुख तकलीफ़ कष्ट पीड़ा है, उस पर लोग नहीं जाते हैं, तो मैं उस पर भी कुछ सुनाना चाहूँगा कि मैं कोशिशें हज़ार करता हूँ मगर रूह है कि सिहर जाती है, नज़र है कि ठहर जाती है, सिग्नल पर खड़े उस नंगे बच्चे को देखकर जो कार के शीशे पार से बेच रहा है आज़ादी, तेरे ख्यालों में डूब कर एक गज़ल बुननी थी, मोहब्बत में पढ़कर आशिकी की राह चुननी थी, मगर जहन की छत है कि टपक रही है, ओस की धूली है कि लपक रही है, चूल्हे और बिस्तर के बीच में बीवी धीरे धीरे सदियों से सरक रही है, और भी कोफ्ते टटोलते तस्वीरें मौजूद हैं मेरी दुनिया में मौजूद मेरे दोस्त, जो कैंसर से घुट घुट के लड़ता है, एक बाप घर खर्च के खातिर खुद से झगड़ता है, पड़ोस में कल ही मॉब लिंचिंग हुई थी, खबरें आती है सब काबू है, कैसी चीटिंग हुई थी, कि हीर रांझे के हिज्र का दर्द यकीनन है भारी, इसमें तिनके भर का भी मुझे भरम नहीं है, मगर फुटपाथ पे सुकुरते उस पेट की भूख के आगे, जिसका जवान बेटा मर रहा हो उस माँ की हूक के आगे, उस बीच महबूब की जुदाई की कचोट कुछ भी नहीं है, और इन सब के बीच में मोहब्बत की बातें, गुलाब ओढ़े सवेरे लिली फ्लावर की रातें, हाँ मगर ये भी बात सच है कि तेरे हुस्न अदा से कभी दिल नहीं उभरता, तेरे साए में डूबा मेरा मन नहीं उभरता, मगर और भी गम बचे हैं, हर चुप्पी के पीछे अफसाने दबे हैं, कलम झुक जाती है मेरी गूंगे जुबान की जानिब, जिनके गूंगे फसाने किसी ने सुने नहीं है, मगर ऐ हुस्नो जाना तुम धुएं में आग न फेरना, तुम मेरी बेरया मोहब्बत से कभी मुँह न फेरना, ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार हासिल नहीं, ऐसा भी नहीं है कि दिल दोस्ती मुमकिन नहीं है, मगर मेरे दोस्त अभी इश्क लिखने का मन नहीं है। और ये कविता लिखने का मन कब हुआ आपका, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा बस आसपास के समाजों को देख के, इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आज प्रेम के भाव से उसी को देखा जाए, और भी दुनिया में दुख तकलीफ है। जी बिल्कुल, बस बहुत इसके ऊपर भी बातें की जा सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है, पर हम लोग कुछ और ही, इश्क का मतलब ही कुछ और मान लेते हैं। जी, काफ़ी अच्छी कविता प्रस्तुत की आपने आदित्य। अब हम बात करेंगे सूर्या से। सूर्या, आप ये बताएं कि आप और कौन सी कविता हमें सुनाने जा रहे हैं? जी, मेरी अंतिम रचना है नारी विशेष पे ही है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपनी माता जी को महसूस किया, उनके दर्द, उनकी वेदना, क्योंकि चेतना जागृति फलस्वरूप जब मैंने देखा अपनी माता जी को, तो उनकी जो करुणिक वेदना थी उनको मैंने महसूस किया और ये कविता लिखी, उन्हीं के शाने धुनी के छत्र छाया में बैठ करके। और इस कविता का प्रमुख केंद्र बिंदु है उपमा अलंकार, क्योंकि हम नारी को क्या क्या उपमाएं दे सकते हैं, अनंत उपमाएं दे सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से देखिएगा। कविता का शीर्षक है नारी। नारी नारी प्रेम प्रतीक है, नारी दैविक रूप, नारी ममत्व परिपूर्ण है अलंकृत स्वरूप, नारी दया विपुल निधि, नारी करुणा की खान, नारी है स्नेहलता जाने शकल जहान, नारी धर्म की सीमा है न्यारी त्याग की मूरत, नारी है शीतल छाया सौरभ सौंदर्य की मूरत, नारी है सुरभि सुचिता, नारी है सुरभि सुचिता है नारी पावन पुनीता, नारी है वेद शास्त्र पुराण, नारी है पावन गीता, नारी से ही सृष्टि है, नारी से ही दृष्टि है, नारी ही संपूर्ण खुद में, नारी से ही दृष्टि है, नारी है तो शक्ति है, नारी है तो भक्ति है, नारी का कर लो पूजन, नारी ही अनुरक्ति है,
नारी से दिन रात है, नारी पल पल का शांत है, नारी है जग कल्याणी, नारी जगत की नाथ है। नारी अभिव्यंजन आनंद है, नारी सुरभित मकरंद है, नारी अभिव्यंजन आनंद है, नारी सुरभित मकरंद है, नारी गीत में बंद है, रस अलंकार और छंद है। नारी कृपा की सिंधु है, नारी अनंत और बिंदु है, नारी है परम चेतन, नारी ही दिन बंधु है। नारी भैरवी राग है, नारी यमन कल्याण, नारी सप्तसुर अधिष्ठात्री, नारी ही भवत्राण। नारी ग्रीष्म अगन है, नारी शिशिर कुहास, नारी वर्षा की बूंद है, नारी वसंत मधुमास। नारी जीवन की श्वास है, नारी जीवन की आस, नारी आसपास है, नारी जीवन अभिलाष। नारी से ही नर है सब, नारी से ही नारायण, नारी ही अवनी अनादि, नारी ही परायण। अंतिम पंक्ति देखिएगा कि नारी इज्जत आबरू है, नारी ही कल्पत्रु है, नारी ही जब सर्व समष्टि, नारी क्यों बेआबरू है, नारी क्यों बेआबरू है। बहुत खूब जी। तो अब चलते चलते हम दर्शकों को आपके द्वारा कोई अगर कोई मैसेज, कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें, बिल्कुल 2 लाइन में कुछ बताना चाहें कोई संदेश, तो शुरू करते हैं आदित्य आपसे। बस यही कि अगर किसी को रुचि है, साहित्य में रुचि है, तो वो लोग लिखते रहे जी। हाँ, और कहीं भी मौका मिले अपने आप को, वो स्टेज पे जाएं, परफॉर्म करें, कहीं भी जाएं। मतलब लिखना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है। जी। लाडली। वही चीज़ें हैं कि लिखना एक बहुत बड़ी कला है। कहते हैं कि हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, पर जब बात पन्नों पे उतारने की आती है तो फिर हमारा हाथ थरथराने लग जाता है। तो मैं भी वही कहना चाहूँगी कि अगर आप में कला है कि आप लिख सकते हैं, तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे नवांकुरों को, हमारे कर्णधारों को, कि वो अपना कवित्व मन धारण करें, क्योंकि कवित्व मन परिपूर्ण होता है और हर घर में एक कवि हो, इससे और सुखद क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। तो सूर्या, लाडली और आदित्य, आप तीनों का डीडी बिहार के साथ जुड़ने और अपने प्यारे प्यारे स्वरचित कविता हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर नए युवा प्रतिभाओं के साथ। उम्मीद है आपको ये आज का अंक पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे और उड़ान की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।